वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोकोलॉजी में। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे कोई वीक मार्केट में भी अगर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा हो और थोड़ी बहुत अगर प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी है तो अच्छी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अपने हाल में ही लिए एक ट्रेड की, जो कि मैंने लिया था SDBL में। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी थी और जिसकी मदद से मैंने वीक मार्केट में भी एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया। तो ये सेम चीज़ मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद एक चैनल बेस पैटर्न में काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में फंस चुका था। ठीक है, तो ये लगभग अगर आप देखोगे तो ये चैनल की जो लंबाई है ये लगभग जुलाई से लेकर के, और ये कब तक था, सितंबर। तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, तो मतलब 2 महीने का लगभग ये चैनल बेस पैटर्न में रहा, फंसा हुआ रहा। ठीक है, तो जैसे ही इसने ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है 27 सितंबर की कैंडल, इस पे इसने ब्रेकआउट दिया। मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, तो मेरी पोजीशन लगभग 350 के आसपास की थी। ठीक है, और इसमें पोजीशन बनाया और स्टॉप लॉस मैंने रखा था ये जो कैंडल है इसका लो। अगर ये इसके लो को कट करके नीचे जाता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा ये जो चैनल है, इस चैनल की जो डेप्थ है, अगर आप देखो तो ये चैनल का जो अपर स्विंग है ये लगभग है 342 का, और जो लोअर स्विंग है ये है 312 का। ठीक है, तो लगभग 30 पॉइंट का ये डेप्थ है इस चैनल का। तो आइडियली जब आप इस तरीके के सेटअप में एंट्री लेते हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो चैनल का डेप्थ है वही आपका टारगेट होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बाई किया लगभग 350 के आसपास, तो मुझे 380 के आसपास ये इसका टारगेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो कैंडल है जो कि मैंने वापस मार्क करके रखा है 5 अक्टूबर की, इस दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। तो अभी आप देखो कि जिस दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया, एक्चुअली उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा नीचे गिर भी गया है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग को ये सवाल हो कि ठीक है, मुझे कैसे पता था कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी यहाँ पे ये नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल ये है कि जब आप देखो वीक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत लंबे टारगेट के लिए तो वेट करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत वीक है तो छोटे प्रॉफिट पे ही एग्जिट लेना समझदारी समझता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एक सबसे मेन कारण ये था कि मेरा टारगेट हिट हो चुका था, तो मैंने सिंपल इसको एग्जिट किया। टारगेट क्या था, तो ये जो डेप्थ है, डेप्थ कितना था, लगभग 30 पॉइंट का डेप्थ था। तो बस काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी थी जिसकी मदद से मुझे 5 दिन में ही लगभग 10% की प्रॉफिट जनरेट हो रही थी, तो मैंने इसको बुक कर लिया। ठीक है, तो इसका एक प्रूफ है, देखो यहाँ पे इसमें आप देखो लगभग एक मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस था 352 का था, और जो प्रॉफिट मैंने बुक किया वो लगभग 389 के आसपास। तो 10% का प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया था, जो एक ठीक ठाक प्रॉफिट होता है 5 दिन में 10%, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अभी हो सकता है कुछ लोग को ये डाउट रहेगा कि मतलब कि क्यों मैंने SDBL में ही क्यों ट्रेड किया। तो ये जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कुछ फंडामेंटल्स पे। ठीक है, तो मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स भी दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स के जरिए आप देखो कि इस तरीके के स्टॉक्स अगर आपके वॉच लिस्ट में हैं तो आप इन पे ही, ऐसे स्टॉक्स पे काम करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो EPS का ग्रोथ है, जो सेल्स का ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्लाइड में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं डिस्कस करूँगा कि ये कंपनी की फंडामेंटल्स क्यों अच्छी है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि आपके सामने लगभग 2800 करोड़ की कंपनी है, तो ये काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, नंबर ऑफ फंड्स 8 ही है, तो ये काफ़ी कम फंड्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फंड्स ऐड होते जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे लास्ट क्वार्टर में लगभग 14% फंड्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा गुड साइन है बेसिकली किसी भी स्टॉक के लिए। शेयर्स हेल्ड बाय फंड, इसमें भी कुछ इजाफा हुआ है, 16% की बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है, तो काफ़ी अच्छा है। पी रेशियो 39 ठीक ठाक है, और 5 ईयर पी रेंज 17 से 30 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे आप होल्डिंग पैटर्न देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके होल्डिंग पैटर्न में दिख जाएगा। अगर आप प्रोमोटर की होल्डिंग देखो तो पिछले चार क्वार्टर में आपको ऐसा दिखेगा कि थोड़े थोड़े करके प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक में, अगर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ये एक
पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। और अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखो तो ये पिछले 3-4 क्वार्टर में रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, तो ये सब अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखो तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं किसी भी स्टॉक में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो 2-3 फंडामेंटल चेक्स हैं, ये करना ही चाहिए, ये मैं करता ही हूँ। और अगर यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, अगर कंपनी का होल्डिंग पैटर्न खराब है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब हैं, तो चाहे वो स्टॉक कितना भी ट्रेंड में क्यों ना हो, 2 गुना 3 गुना हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, उस स्टॉक से मैं दूर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा, आप लोग भी अगर कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो स्टॉक के फंडामेंटल्स को आप ज़रूर चेक करो बिफोर कि उसमें आप पोजीशन बनाओ। ठीक है, तो ये आई थिंक इस पूरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, क्यों मैंने SDBL में ही ट्रेड किया, सिंपल प्राइस एक्शन क्या बन रहा था, क्यों मैंने प्रॉफिट बुक किया। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको ये YouTube का वीडियो पसंद आया हो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।